बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की और गोरखनाथ जी की गोष्ठी हुई। गोरखनाथ ने बड़ी यूनिक सवाल साहब से पूछे। कबीर, काया मध्य सार क्या? जैसे घी में दूध में सार घी है, मेहंदी में सार लालिमा है, तिलों में सार तेल है। इस तरह पूछा, काया में सार क्या? कहा, काया मध्य स्वांसा सार। इस काया में श्वास सार है। गोरख जी ने अच्छा पूछा, इसलिए योगी श्वासा की साधना करता है सर। गोरखनाथ ने पूछा, कहां से श्वासा उठते हैं, कहां पर जाए समाये? श्वास कहां से उठती है, कहां समाएगी? साहब ने कहा, शुंड से श्वासा उठते हैं, नाभि दल में आए। आइए, हम संसार को क्यों लोग निराकार को क्यों मान रहे? संसार का बेस क्या है? ये सब चीजें कहां से उत्पन्न हुई? सभी ने संसार को नाशवान और स्वप्नवत क्यों कहा? आइए हम देखते। हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी हमारी पोषक है। पृथ्वी का वजूद किससे है? पृथ्वी का आधार क्या है? पृथ्वी का आधार जल है। पृथ्वी का आधार जल है। आप देखो, जल जीवन के लिए कितना आवश्यक है। और जल क्या है? जल का आधार क्या है? ये आए कहां से? ये संसार क्या है? हमें ठीक से समझना होगा। जितने भी मुनि मुनीश, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, संत महात्मा हैं, सबने संसार को नाशवान बोल दिया। संसार है ही नाशवान, पर वस्तुत स्थिति में सत्य लगता है। जल का आधार विज्ञान में भी पढ़ाते हैं। जल का आधार अग्नि है, इसलिए कह रहे हैं जल जल रहा है। अग्नि की उत्पत्ति किससे है? हमें बारीकी से समझना होगा। अग्नि की उत्पत्ति वायु से है। वायु कहां से आई? वायु का आधार क्या है? वायु है क्या? वायु तो दो गैसों का मिश्रण है। वायु वायु का आधार आकाश तत्व है। आकाश का आधार क्या है? इस पर आगे चलेंगे। ये 5 तत्वों को भौतिक तत्व कहते हैं।
भौतिक और अभौतिक क्या है? साकार और निराकार क्या है? जिनका आकार है वो साकार हैं। अब देखते हैं क्या पांच तत्वों का आकार है। हाँ, पीलो रंग है पृथ्वी को, गोल है या की चाल। पृथ्वी तत्व का रंग पीला है और गोल चाल है। चाल भी है पांचों तत्व, स्वाद भी है। और मीठो या को स्वाद। आप देखते हैं बच्चे कभी मिट्टी खाते हैं, मिट्टी में भी एक टेस्ट है। जो बचपन में कभी मिट्टी नहीं खाया वो हाथ खड़ा करे। मिट्टी तो सभी बच्चे खाते हैं और बच्चों को तो मिट्टी खाने की बड़ी आदत होती है। चलो अब एक और चीज पूछ रहा हूं, जो बचपन में मिट्टी खाए वो हाथ खड़ा करो। देखा, मैक्सिमम लोग मिट्टी खाए। इस तरह श्वेत रंग है नीर को, पानी का रंग सफेद है। खारो या को स्वाद, पानी का रंग खारा है। अभी यहां वैज्ञानिक लोग भ्रमित हो गए। वैज्ञानिक लोगों के पास गहन ज्ञान नहीं है, वो मस्तिष्क पर चलते हैं। दिमाग की एक परिधि और सीमा है। वो जल के लिए कहते हैं जल रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन है। नहीं, जल का रंग भी है, जल का स्वाद भी है। मैं सिद्ध करता हूं वैज्ञानिक यहां गलत है। रंग है, श्वेत रंग है नीर को। भाई आपके सामने एक शरबत रखे, एक पानी रखे, एक दूध रखे, एक डीजल रखें, आपको कहें कि इसमें पहचानो पानी कौन सा है, तो क्या आप नहीं पहचान पाएंगे? ये कार्य करता है खास। सुनिए, आप पानी को नहीं पहचान पाएंगे। श्वेत रंग है नीर को। आपकी आंख बंद कर दे, मैं सिद्ध कर रहा हूं पानी में स्वाद है। खारो इसको स्वाद। आपकी आंख में पट्टी बांधने, दूध भी तरल है, दूध पिलाएं तो नहीं जान जाते दूध है। छाछ पिलाएं तो नहीं जान जाते ये छाछ है, स्वाद है ना। मठा पिलाएं तो नहीं जानते मठा है। सूप पिलाएं तो नहीं जानते ये स्वाद सूप है। ये किससे जाना? आपकी आंखों में तो पट्टी थी, स्वाद से जाना। पानी पिलाएं तो नहीं जानते ये पानी है, इसका मतलब स्वाद है। पानी का स्वाद है। खारो इसको स्वाद। हरो रंग है वायु को, खट्टो या को स्वाद। कभी कभी कुछ लोग यात्रा करते हैं तो उनको उल्टी आती है, गैस बन गई ज्यादा, तो उल्टी खट्टी होती है। कुछ लोग कहते हैं खट्टी डगारें आती है, ये वायु का स्वाद है खट्टा। हरो रंग है वायु को।
देखिए सबका आकार और स्वाद है। कालो रंग आकाश को, आकाश तत्व का काला रंग है। वैज्ञानिक लोग बहुत ठीक से कह रहे हैं, द ब्लैक मैटर इज बेस ऑफ क्रिएशन। इस सृजन का आधार ही अंधकार है। ये तो आपको सूरज के कारण से रोशनी मिल रही है, पर अभी भी अंधकार है। जब सूर्य पूरे शबाब पर है तभी भी अंधकार है। कोई सिद्ध करे कैसे अंधकार है। हम सब अंधकार के अंदर रहते हैं। रात में आप टॉर्च जलाते हैं तो थोड़ी रोशनी दिखती है। था अंधकार, रोशनी क्यों दिखी? वो लाइट की किरणें थोड़ी जगह पर पड़ी, उन्होंने अंधकार को आच्छादन कर दिया थोड़ा। इस तरह अंधकार 90% इस ब्रह्मांड में अंधकार है। सिर्फ सूर्य 10% इस ब्रह्मांड को रोशनी दे पाता, ज्यादा नहीं। जो अभी आप बैठे हैं अभी भी अंधकार है, पर सूर्य की किरणों ने अंधकार को आच्छादन किया है। प्रमाण, शाम को सूरज ढल जाता है तो थोड़ा थोड़ा ठीक दिखता है, पूरा अंधेरा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य ढल गया पर सूर्य का प्रकाश ऊपर आ रहा है। धरती ने सूर्य का आच्छादन कर दिया, लेकिन सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है, इसलिए नीचे रोशनी है। जब यहां लाइट बंद हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, स्मार्टफोन की टार्चें मेरी तरफ यूं जलाते हैं। मैं कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं करो, छत में डालो, तो छत से वो रोशनी रिफ्लेक्स होकर के नीचे आती है। फीको रंग आकाश को, कालो नहीं, कालो रंग आकाश को फीका इसका स्वाद। अग्नि तत्व का स्वाद है तीखा और शर्करा, वायु का खट्टा, पानी का खारा, जल का खारा और पृथ्वी का मीठा। अब एक सवाल है, ये 5 स्वाद है, खट रस क्यों कहते हैं? रस 6 है। कलर भी तत्वों से पैदा हुए हैं, स्वाद भी तत्वों से पैदा हुए हैं, शरीर भी तत्वों से बना है, पूरा ब्रह्मांड तत्वों से है। कलर 5 है। ये जो सप्तरंगी बोल रहे हैं ना, ये तो आदमी की शैतानी है। लाल में हल्का सा काला रंग मिला दो तो पिंक हो जाएगा, वो सफेद हो जाएगा। पिंक मिला दो तो सफेद मिला तो पिंक हो जाएगा। इसी तरह तत्वों से स्वाद है। अब तत्व 5 है, 6 स्वाद क्यों है? क्योंकि अग्नि तत्व के 2 स्वाद है, तीखो चरपरो स्वाद। अब तीखो और चरपरो, अरोड़ा जी ये क्या है तीखो और चरपरो?
जी नमकीन और वैसे हाँ, तीखा यहाँ मिर्च। नमकीन की बात नहीं, तीखो और चरपरो दो स्वाद है। आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूं मैं, सुनिए। जल का स्वाद खारा, पृथ्वी का स्वाद मीठा, मैं इसलिए जिक्र किया, सब मिट्टी खाए हैं। अग्नि का तीखा और चरपरा, वायु का खट्टा, आकाश का फीका। वैज्ञानिक लोगों ने कितनी बड़ी भूल की, जल को रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन बोल दिया। जल का स्वाद नहीं है, पानी पीने के साथ आप जान जाते, खारो स्वाद है जल को, श्वेत रंग है जल को, खारो इसको स्वाद। ये पांचों तत्व की चाल भी है, ये पूरी दुनिया तत्वों की है। अगर आप थोड़ी अदरक अदरक खाएं तो कड़वा नहीं है, चरपरा है। लहसुन खाएं तो चरपरा है। और कुछ ऐसे पदार्थ है खाएं तो चरपर चर, शरीर में एक शिवरिंग होने लगती है। टोपे वाला गर्दन हिला रहा है, चलो आप ही बता दो। और भी पदार्थ हैं जो चरपरे होते हैं। मेरी जबान पर एक दो पदार्थ नहीं आ रहे हैं, वो बड़े अजीब चरपरे होते हैं। जिमीकंद सर शायद बताया था। हाँ जिमीकंद बताया था शायद। हाँ, जमीकंद भी चरपरा है, कच्चा खा के देखो। कुछ और भी चीजें हैं। लहसुन, कच्चा प्याज खाकर देखो, ये चरपरे हैं। इस तरह पूरे सृजन का जन्म ही पांचों तत्व से। अब आओ, पृथ्वी की उत्पत्ति जल से है, जल की उत्पत्ति अग्नि से है, अग्नि की उत्पत्ति वायु से है। इसलिए दिया जलाओ, गैस नहीं मिलेगी तो दिया बुझ जाएगा। और वायु की उत्पत्ति आकाश तत्व से है। आकाश की उत्पत्ति शून्य से है, इसलिए सभी उस शून्य को, निराकार को परमात्मा कहते हैं। जिनको मेरी बात समझ में आई हाथ खड़ा करें। यानी सृजन का बेस ही निराकार ताकत है। आइए मैं श्वास पर बोलता हूं। साहब ने श्वास पर बहुत आइडियोलॉजी बोली। श्वासा में सार है। श्वासा मध्य सार है। जानत संत सुजान। दूध में सार घी है। सार घी है। तिलों में सार तेल है। मेहंदी में सार लालिमा है। श्वासा में भी सार है। अब सवाल उठा, श्वासा में मैं क्यों वो क्लास नहीं लगाया हूं। श्वासा में सार क्या है? साहब ने श्वास गुंजार ग्रंथ में श्वासा का बहुत बड़ा महत्व बोला है। श्वासा में क्या सार है? अभी यहां वायु में सार नहीं बोल रहे, श्वासा में सार है। श्वासा में कोई बोल नहीं रहा। श्वासा में आत्मा है।
श्वासा में आत्मा है। यही गोरखनाथ जी ने साहब से पूछा, काया मध्य सार क्या, सार क्या? कहा, गोरख काया मध्य श्वासा सार। क्या है श्वास में? आत्मा। शास्त्रों में आता है, प्राणेन धरित जीवेशु। जब ये आत्मा श्वासा को धारण करती है तो इसकी संज्ञा जीव है। जब दूध खटाई के संसर्ग में आ जाता है तो दूध की संज्ञा बदल करके दही बन जाती है। यहां साहब एक बड़ा मार्मिक शब्द कह रहे हैं, बंद दशा में जीव है। ये श्वासा में बंद है, श्वासा में है, आत्मा श्वासा में है। इसलिए जब आदमी का देहावसान होता है, शरीर छूट जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? इस क्रिया को जब श्वासा छूट जाती है तो क्या कहते हैं? अरे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे यार, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आंख खड़े होकर बताएं। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नहीं 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 नहीं, प्राण पखेरु उड़ गए और श्वासा निकल गई, एक ही तो बात है ना। प्राण पखेरु उड़ गए और प्राण चले गए, एक ही तो बात है ना। मेरा सवाल क्या है? कहते नहीं इसके प्राण निकल गए, मर गया। आप अपने उत्तर से संतुष्ट हैं? कोई बात नहीं, बैठ जाइए। सुनो, कहते हैं यमराज, इसके एक तो कहते हैं मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया और प्राण निकल गए। इसका मतलब है प्राण निकल गए, शरीर मृतक हो गया, निर्जीव हो गया। अब बाहर से कितनी भी श्वास देते रहो वो नहीं उठेगा। आजकल बहुत गोरख धंधे होते हैं। मुझे एक बहन जी ने कहा, मेरे पिता अस्पताल में कामा में है, आप चलकर दर्शन दो ताकि उसके प्राण छूट जाए। वो 2 दिन में 3-4 बार मुझे आकर प्रार्थना किया। मैं कहा भाई चलो, फिर मैं चलता हूँ। मैं शादी में नहीं जाता हूँ, मैयत पर भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि रोज मेरे 10-5 नामी, क्योंकि 2 मिलियन लोग हैं, प्राण छोड़ते हैं और रोज 10-5 शादी होती है मेरे नामियों की। अगर मैं शादियों में जाता रहूंगा तो मैं अपना काम कर ही नहीं पाऊंगा, मैयत में जाता रहूंगा तो भी काम नहीं कर पाऊंगा। और एक के जाओ एक के नहीं जाओ तो आदमी बुरा मानता है, इसलिए रूल बनाया जाना नहीं। क्योंकि आत्मा प्राणों में रम गई है, प्राणों में। आज्ञा चक्र में आत्मा प्राणों में रम गई और ये प्राण पूरे देही में समा गए। 10 प्राण बन गए, अपान समान उदान प्राण सर्वतन व्यान देवतत कृकिल नाग धनंजय सबल। इससे काया चल रही है। इन 10 प्राणों में प्रमुख प्राण क्या है?
भाई जो अपान प्राण है वो मल मूत्र बाहर करते हैं, उदान कलेजे में है, अपान को ऊपर नहीं आने दे रहे। धनंजय ताकत लगाते हैं, देवदत्त से पलक को गिराते उठाते हैं, नाग वायु से नींद आती है, समान वायु शरीर को मोटा नहीं होने देती है, और प्राण वायु ब्लड का संचालन करते पूरे शरीर में। इन 10 वायुओं में प्रमुख वायु कौन सी है? इनको कहते हैं 5 प्राण, 5 उपप्राण। ये 10 प्राण है। 10 में प्रमुख क्या है? कौन सी वायु? प्राणवायु। प्राणवायु का वास कहां पर है? हृदय में। ये क्या करती है? हृदय बीट कराती है, इसी से मस्तिष्क तक खून जाता है। आदमी के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और इतना ब्लड नहीं है जो दिमाग तक पहुंचे। टिल्लू पंप की तरह प्राणवायु एक धक धक करके प्राणों को पहुंचाती है मस्तिष्क तक। इसी प्राणों को पकड़ लेता है यमराज। तो कहते नहीं है प्राण निकल गए इसके, प्राणांत हो गया। सबसे प्रमुख और रानी वायु है प्राणवायु। और प्राणवायु हृदय में प्राणों का संचालन करती है। कभी भी देखना प्राण चलते हैं, धक 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 धक, पंपिंग होता है। इसलिए श्वासा में सार आत्मा है, आप समझे। और जब ये आत्मा प्राणों को धारण करती है तो इसको जीव भी कहते हैं। तब इसको जीव कहते हैं। इसलिए कहा सांसा मध्य सार है, जानत सन सुजान। आत्मा इस तरह प्राणों में रमी और प्राणों के द्वारा शरीर ऐसे चल रहा है जैसे बिजली से। देखो अभी एलईडी मेरे सामने है, मैं आप सबको देख रहा हूँ, वो चल रही है। माइक मेरे सामने है, ये चल रहा है, जिससे मेरी आवाज आप तक पहुंचती है। अगर बिजली चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ एलिमिनेट किया गया है इस रिकॉर्डिंग रूम को, काफी रोशनी है इसलिए मैं आपको दिख रहा हूँ। लाइटें आप करो, देखो लाइट आप करें, मैं नहीं दिखूंगा। आप देखो, अब मैं आपको धुंधला दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ ना धुंधला। लाइटें जलाओ, यानी मेरी आवाज, मेरा परिदृश्य आप तक जो पहुंच रहा है वो पूरा लाइटों का खेल है। इसी तरह ऊर्जा है वो, इसी तरह शरीर में आत्मा का पूरा खेल है। हम सब सिद्धांत रूप से एक बात बोलते हैं, जड़ शरीर है, इसको आत्मा संचालित कर रही है, पर कोई सोच नहीं रहा है कैसे कर रही है। इसलिए आत्मा का वास आज्ञा चक्र में एक चेतन, वो चेतन सत्ता है। आत्मा है ही चेतन। श्वास लेने की प्रक्रिया वो आत्मा कर रही है। आत्मा को प्राणों में और शरीर में इस तरह फंसाया है। और वेद में श्लोक है, प्राणेन धरेत जीवेशु। आत्मा जब प्राणों को धारण कर लिया, प्राण शरीर में घूमे तो शरीर की वृत्तियां आ गई, 500 तत्व की वृत्ति आ गई, ये बंधन में आ गया। ये कहां से आ गया काम? ये कहां से आ गया लोभ? ये कहां से आ गई भूख? ये क्यों लग रही है प्यास? क्या आत्मा को तो भूख प्यास से परे है?
ये शरीर के लक्षण है, 25 प्रकृति से जुड़ गए। आत्मा जागती सोती नहीं, हमेशा एक रूप में। ये कहां से आ गई नींद? ये अग्नि तत्व का खेल है। इस तरह ये पिंजरा ऐसा बनाया, आत्मा को इस पिंजरे में रख लिया है। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। इसलिए साहब ने कहा, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरसित होए। जब आप श्वासा में सुमरण कर रहे हैं तो रोम रोम से सुमरण हो रहा है। अब ये श्वासा शून्य की तरफ समाती है। इसी को गोरख पूछ रहे हैं, कहां से श्वासा उठाते हैं, कहां पर जाए समाए? तो साहब कह रहे हैं शून्य से श्वासा उठाते हैं, नाभि दल में आए। शून्य से श्वास उठती है। इसका मतलब है पूरा खेल जो स्थूल जगत का है, आत्मा शून्य से नहीं बनी है। आत्मा आत्मा है। ये पूरा ब्रह्मांड शून्य के अंदर है। इसलिए धर्मशास्त्र निराकार को उस जगत का श्रेष्ठ मानते हैं। पर साहब क्या कह रहे हैं, नहीं, इससे भी आगे कुछ है। कोई सदगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। अब गुरु क्या करता है, जो इस पंच भौतिक तत्वों में आत्मदेव फंसा है, इसको चेतन कर देता है। सबसे जटिल काम यह है। बुद्धि को चेतन नहीं करता है, आत्मा को जागरूक करता है। इसलिए वो आत्म तत्व को जागरूक करने के लिए उसके पास सुरती है। पार सुरत संत के पास आप अपने से देखिए, नामदान के बाद आप में एक अद्भुत जागृति आ गई। वो कहने में नहीं आ सकती है। कितना भी पढ़ा लिखा हो, मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसलिए नाम की ताकत से बस आप यहाँ एक काम करें, सुमरण जरूर करना। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण समझ।